चलो भाई लेट्स स्टार्ट। आज ना हमारी मोमेंटम की पहली क्लास है। प्रीवियस क्लासेस के मैंने 5 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। टोटल हमारे 5 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा 6 वीडियो लेक्चर होगा। हम लोग पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन थी, फिर उसके बाद 2 क्लास हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट की थी, फिर 2 क्लास हमारी मास वेट डेंसिटी की थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। तो ये वाला टॉपिक भी हमारी जनरल फिजिक्स की हेडिंग के अंदर आता है। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी के भाई इसके अंदर है क्या। भाई मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखो इसको तुम ऐसे याद रख लो कि भाई 2 क्वांटिटीज़ हैं, आपको मास दी हुई है और वेलोसिटी भी दी हुई है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये पी हमारे पास मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, एम हमारे पास मास को करता है, वी हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी एक स्पीड होती है, सही है, उसको एज अ स्पीड रेफर कर लो। बस वेलोसिटी के अंदर क्या होती है, डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। ये डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में। अच्छा, तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला बता दिया, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और देखो जब प्रोडक्ट आता है ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगर तुम लोग को कोई डेफिनेशन बनानी है, जैसे मैं तुम लोग को रेशियो वाली सिखाई थी, याद है, ऐसी इसके अंदर अब यहाँ पे m इंटू वी है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट का मतलब याद रख लो, मल्टीप्लाई से हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बोलते हैं कि भाई मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इसकी डायरेक्शन होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बॉल है तो वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो उसका मोमेंटम इज़ टूवर्ड्स द राइट, इट्स मोमेंटम इज़ टूवर्ड्स द लेफ्ट। समझ आया। एक गाड़ी है वो बहुत तेज़ी से जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे आगे की तरफ, इट्स मोमेंटम इज़ टूवर्ड्स द राइट। एक डायरेक्शन से रेफर करा जाता है हमेशा मोमेंटम को। तो याद रखना, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन होती है। फिर हमने बोला है कि इट हैज़ अ एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। हमने ये कैसे बनाया, देखो मास को हम रेफर करते हैं इस केजी और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड। तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। सही है। एसआई यूनिट जो है वो इस तरह से बनते हैं, लेकिन तुम लोग इसको रट्टा मार लो। और हम लोग इसको न्यूटन सेकंड से भी रेफ़र करते हैं। तो अगर पेपर में तुम लोग को न्यूटन सेकंड दे दिया जाए तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन न्यूटन सेकंड जो है वो हम लोग इम्पल्स के लिए यूज़ करते हैं। आगे मैं इसको क्लियरिफाई कर दूंगा, लेकिन याद रखना मोमेंटम के लिए ये वाला फार्मूला भी यूज़ होता है और ये वाला फार्मूला भी यूज़ होता है, सही है। जहाँ पे तुम लोग को ये दोनों दिखते हैं, समझ जाना मोमेंटम की बात होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मोशन इन बॉडी। मोमेंटम है क्या, मोमेंटम है जैसे एक गाड़ी है वो बहुत तेज़ी से चल रही है राइट की तरफ, तो जो आपका मोमेंटम है वो राइट की तरफ है। समझ आया। एक गाड़ी है वो स्लो डाउन हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसका मोमेंटम डिक्रीज़ हो रहा है, इट इज़ लूजिंग द मोमेंटम। अगर गाड़ी स्पीड गेन कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। स्पीड गेन हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम भी इंक्रीज़ होगा। समझ आ गया। तो याद रखना, मोमेंटम इज़ द अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो तुम लोग को मोमेंटम निकालना है, सबसे पहले तुम फार्मूला लिख लो, P इज़ इक्वल टू एम वी। फार्मूला लिख लिया। फिर तुम लोगों ने क्या लिखा, मास, मास को यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करा और आंसर लिख दिया केजी मीटर पर सेकेंड। ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ये आसान होता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, मास में चेंज है, लेकिन देखो मास यहाँ 0.2 है लेकिन ये 2 है, लेकिन फिर भी 10 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 5 है और यहाँ पे वेलोसिटी 50 है। तो ये तो बेसिक मैथ्स की बात है। तो इसके अंदर तुम लोग ये देखो कि फर्स्ट बॉल के अंदर हमारे पास 2 kg था, तो हमने यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करा, 5 था तो यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट करा और इसका फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास तुम लोगों ने यहाँ लिखा 0.2 लिखा हुआ है, आपने यहाँ 0.2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर आपने लिखा यार 50 मीटर पर सेकंड हमें वेलोसिटी दी हुई है, आपने वेलोसिटी यहाँ लिख दी। मल्टीप्लाई करोगे इनको, मल्टीप्लाई करा आपने तो आपके पास आंसर आ गया। क्या आंसर आया आपके पास, 10 kg मीटर पर सेकंड। सही है, समझ आ गई बात। इसको कोई रिविजन कर लो इसका, तुम लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा देखो, भले ऑब्जेक्ट हैवियर हो, यहाँ पे देखो हैवियर ऑब्जेक्ट है,
या लाइटर ऑब्जेक्ट हो, ये देखो ये लाइटर है, उनका मोमेंटम सेम हो सकता है अगर वेलोसिटीज डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है सर? देखो यहाँ पे ये हैवी ऑब्जेक्ट है, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा, खुद एग्जांपल ले लो ना, एक बॉल है वो नीचे गिर रही है, उसका वेट ज़्यादा है, वो तेज़ी से गिरेगी। एक बॉल है उसका वेट कम है तो वो तो स्लोली गिरेगी। लेकिन इमेजिन करो एक बॉल है उसका वेट ज़्यादा है, लेकिन वो उसका जो असल की वेलोसिटी है, जिस फोर्स उसको पुश करा है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड, और इस वाली बॉल का वेट कम है लेकिन इसको पुश करा है 50, तब भी दोनों का मोमेंटम सेम होगा। चलो तो मैंने तुम लोग की इसकी एग्जांपल बता दी है कि हैवियर ऑब्जेक्ट एंड लाइटर ऑब्जेक्ट कैन हैव द सेम मोमेंटम इफ द वेलोसिटी इज़ डिफरेंट। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को अच्छे से बता चुका हूँ। सही है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मोमेंटम के केसेस की। इसका तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो भले आराम से ले लो। चलो मोमेंटम के कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। देखो, अगर तुम लोग को चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे दी हुई है दो वेलोसिटी, एक इनिशियल दी हुई है, इनिशियल को u से रिप्रेजेंट करा जाता है और फाइनल को v से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इन वेलोसिटी, इस वाली जो वेलोसिटी है ना, ये वाली वैल्यू, उसको हम कर देंगे सब्स्टिट्यूट। कैसे करेंगे? P इज इक्वल टू एम ब्रैकेट v माइनस यू। ये आपका एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करते हैं चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करने के लिए। कभी भी चेंज फाइंड करना होता है हम हमेशा उसको डेल्टा पी के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वाटर डिस्प्लेसमेंट में मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर तुम लोग को चेंज रिप्रेजेंट करना है तो तुम लोग को वॉल्यूम का चेंज निकालना है तो डेल्टा वी, ऐसी चेंज इन मोमेंटम तो डेल्टा पी। समझ आया? इसको डेल्टा बोलते हैं इस ट्राइंगल को। अब सुनो हमने इसको करा कैसे। देखो, आपको अगर मोमेंटम निकालना है तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? डेल्टा पी इज इक्वल टू, अगर उन्होंने कहीं भी बोल दिया आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो एम ब्रैकेट वी माइनस यू। इस फॉर्मूले को याद रखो, तुम्हारे सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सही है, रखो इस फॉर्मूला को, बस इसको भले तुम लोग छोड़ दो, इसके कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको समझना है मैं उसको बता देता हूँ। देखो, डेल्टा पी हमारे पास कैसे आएगा? फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को माइनस करके, जैसे मैंने तुम लोग को उसके अंदर दिखाया था। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने क्या करा था? तो देखो, मैंने तुम लोगों को इसके अंदर क्या बताया था? वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। तो इससे तुम लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर स्टोन आ गई थी, स्टोन की वॉल्यूम आ गई थी। याद है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था? ठीक है, अब इसके अंदर तुम लोग देखो, अगर तुम लोग को चेंज इन मोमेंटम निकालना है कि भाई मोमेंटम कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा, तो तुम लोग क्या करोगे? फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम फाइनल, ये रहा मोमेंटम इनिशियल, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। इसको तुम्हें ऐसे लिखोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू वी। तो ये मोमेंटम फाइनल और ये मोमेंटम इनिशियल, और इसके अंदर हमने m को ले लिया कॉमन, तो ये क्या आ गया? m ब्रैकेट v माइनस यू। लेकिन अगर तुम लोग को सिंपल फार्मूला याद रखना है तो उसको ऐसे याद रखो, डेल्टा p इज इक्वल टू m ब्रैकेट v माइनस यू। सिंपल। चलो अब इसका मैं तुम लोग को एक सवाल कराता हूँ, तुम लोग सवाल करोगे ना खुद ही क्लियर हो जाओगे। इस सवाल के अंदर हम लोग को निकालना क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला अपने पास लिख लेंगे। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? डेल्टा पी इज इक्वल टू एम ब्रैकेट वी माइनस यू। अब ये बॉल ऊपर से आ रही है, तुम लोग को इसके एरो ऑफ डायरेक्शन से पता चल रहा है कि भाई साहब ये ऊपर से आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये हो गई इनिशियल वैल्यू, ये हो गई फाइनल वैल्यू, क्योंकि देखो ना यहाँ से 2 था फिर ये 6 हो गया। स्पीड इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये डायरेक्टली नीचे आ रही है। तो ये इनिशियल था, ये फाइनल था। सही है। अब तुम लोग क्या लिखोगे? डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू लिख दिया इसको। फिर तुम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा लोगे अपना। तुम लोग को मास कितना दिया हुआ है? 0.2 लिख दिया यहाँ पे। फाइनल कितना है? 6 है, ये देखो 6 लिख दिया। माइनस इनिशियल कितना है? 2 है, 2 लिख दिया। सब्स्टिट्यूट करा, 0.2 इंटू 4
डेल्टा पी इज इक्वल टू 0.8 kg मीटर पर सेकेंड। कैसा? इसके अंदर वैल्यू प्लस में आ रही है या माइनस के अंदर आ रही है? चलो सही है, तुम लोग समझिए इसके अंदर। अच्छा देखो, तुम्हारे अंदर जो वैल्यू आ रही है ये प्लस में आई है या माइनस में? वैल्यू देखो प्लस में आ रही है, मतलब मोमेंटम इज़ गेन्ड। तो हम क्या लिख देंगे? अगर उन्होंने पूछा मोमेंटम गेन हो रहा है लूज़ हो रहा है, हम लिखेंगे क्या? मोमेंटम इज़ गेन्ड। ये हमारा केस नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्लो डाउन केस की। देखो इसके अंदर क्या जा रहा है? एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। आपने समझ जाना है, यहाँ पे एरो पॉइंट कर रहा होगा उस हिसाब से हम अपनी डायरेक्शन को लेंगे। तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये पहला वाला इनिशियल हो गया, दूसरा वाला फाइनल हो गया। ये वाला ऊपर जाके रेस्ट पे आ चुका है। तो अब इन्होंने अगर हमसे पूछा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो बेटा हम लोग तो हैं SNR के स्टूडेंट, तो हम लोग को तो चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना आता है। हम सबसे पहले लिख देंगे फार्मूला, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम ब्रैकेट फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इज़ वी, इनिशियल इज़ यू। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो। मास कितना दिया हुआ है? 0.2। अब देखो रेस्ट का मतलब क्या होता है? ज़ीरो। याद रखना, जब भी रेस्ट लिख दिया जाए ना कहीं पे, तो उसका मतलब क्या होता है? ज़ीरो। ज़ीरो आपकी वेलोसिटी होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0 मीटर पर सेकंड। चाहे उन्होंने सवाल में नहीं दिया हुआ हो, इसका मतलब होता है 0 मीटर पर सेकंड। अगर जब भी आपकी कोई भी चीज़ रेस्ट के ऊपर होगी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0 - 10। तो आपके पास आंसर क्या आया? 0.2 और -10। तो डेल्टा भी हमारे पास आ रहा है -2 kg मीटर पर सेकंड। इसके अंदर नोट करो, नेगेटिव में आ रहा है मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ है? मोमेंटम इज़ लॉस्ट। समझ आ गया? कोई मसला? एनी प्रॉब्लम्स? चलो अब हम बाउंस बैक वाली केस को देख लेते हैं। इसके अंदर तुम लोगों ने एरो का ख्याल रखना होगा। देखो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बेसिक सी चीज़। एरो ऊपर तो पॉजिटिव, एरो नीचे तो नेगेटिव। याद रख लो, मोमेंटम में एरो ऊपर तो पॉजिटिव, एरो नीचे तो नेगेटिव। वो दुनिया में कहीं भी हो। देखो इसके अंदर नहीं काउंट होता, ऐसे जा रहे हैं स्लांट में, ऐसे स्लांट नहीं काउंट होता। या तो ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, राइट साइड पे तो पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पे तो नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर मसला नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग इसके अंदर ख़ुद बताओ, एरो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो सर इसका वेलोसिटी क्या होगी? -10 मीटर पर सेकंड। सर एरो ऊपर जा रहा है तो क्या होगी? सर प्लस में होगी। ये तुम लोग को प्लस माइनस खुद से इंटरप्रेट करना होगा। वो तो तुम्हें ये वाली वैल्यू दे देंगे, लेकिन प्लस माइनस तुम लोग को खुद से इंटरप्रेट करना होगा। तो हम लोग इसके अंदर क्या नोट कर रहे हैं कि देखो, इफ़ द डायरेक्शन चेंजेस प्लस माइनस साइन विल ऑल्सो चेंज विथ वेलोसिटी। और मैं तुम लोग को बता चुका हूँ, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस, राइट साइड पे जाएगा तो प्लस, और लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो माइनस। इसको खुद याद रख लो यार, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। चलो अब देखो, ये इनिशियल है क्योंकि भाई देखो असल में हो क्या रहा है, एक बॉल है, एक बंदे ने ऊपर से फेंकी है, फिर वो यहाँ पे टिप्पा खाई है और वो ऊपर गई है। रिबाउंडेड का मतलब वो टिप्पा आके वापस ऊपर गई। मिसाल के तौर पे तुम्हारे दोस्त ने, क्रिकेट हम लोग खेलते हैं ना बॉल सुखाने के लिए, तो हम ज़मीन पे ज़ोर से ऐसे बॉल मारते हैं। ये हमने मार दी ज़मीन पे, फिर बॉल यहाँ से ऊपर गई अपनी इलास्टिसिटी की वजह से, तो उसको बोलते हैं बॉल इज़ रिबाउंडेड। अब इसका तुम लोग निकालोगे कैसे? पहले अगर इन्होंने बोला चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, सिंपली फार्मूला लिख दो, फार्मूला से सब हो जाता है। मास क्या दिया हुआ है? 0.2। ये देखो 0.2 इज़ द मास। हम लिख देंगे यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू 0.2। वेलोसिटी आपको फाइनल क्या दी हुई है? 8। क्या लिखोगे? 8। माइनस का ऑलरेडी एक साइन होता है, ये देखो यहाँ पे होता है, ऑलरेडी एक साइन होता है हमारे पास। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ये वाली वैल्यू कितनी है? -10। तो हम यहाँ लिख देंगे -10। अब तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 3.6 kg मीटर पर सेकंड। समझ आ गई कैसे सॉल्व हुआ है?
तो डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है। अब देखो डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव में जा रही थी, डाउनवर्ड जा रही थी, तो ये मैंने लिख दिया है -10। और ये इनिशियल था, इनिशियल हमने इसको ड्रॉप करा, फाइनली ऊपर गया। चलो अब ये वाला सवाल कर लेते हैं, फोर्स होता क्या है। देखो फोर्स इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हम याद कैसे करेंगे, इससे भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। अगर कहीं भी तुम लोगों के पास ऐसे लिखा हुआ है ना, एक सेकंड, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम, ये मोमेंटम हो गया, ये टी हो गया। जब भी तुम लोग को टी को रेफर करना होगा ना टाइम को, और वो अपॉन में होगा, तो तुम बोलोगे रेट, तो तुम इसको कैसे लिखोगे, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या है, देखो फोर्स इज द रेट, ये रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो तुम लोग अपॉन वाले को, टाइम को हमेशा रेट बोला करोगे, और तुम लोग ये लिख दोगे सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये बेसिक डेफिनेशन है, मैं इसके बिहाइंड तुम्हें एक लॉजिक बताना चाह रहा हूँ। मतलब रेट तुम ऐसे समझो कि कितनी तेज़ी से या कितने अमाउंट से या कितने टाइम ड्यूरेशन में ये चेंज हो रहा है, समझ आया। देखो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम। अगर यहाँ पे बोल देते मास अपॉन टाइम, तो तुम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, सही है। अगर वो बोलते थे डेल्टा प्रेशर अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ऐसा अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मोमेंटम और टाइम, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ आ गया। इसको ऐसे ड्राफ्ट करा जाता है फॉर्मूलाज के ज़रिए, जिसको डेफिनेशन रटी नहीं जाती ना उसको, लेकिन इसको सिंपली ऐसे याद रख लो, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसका फॉर्मूला आप लिख दो यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब डेल्टा पी को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है जो एक्ट कर रहा होता है, मतलब जो सबसे बड़ा फोर्स होता है। जैसे एक गाड़ी है, इसके अंदर से रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये वाला होगा क्योंकि ये बड़ा है। बस इसको याद रखो, दिस इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट फोर्स। और फोर्स असल में हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब तुम लोग इस फार्मूला से ड्राफ्ट कैसे करोगे भाई, देखो इन्होंने अगर तुम्हें बोल दिया कि बेटा फोर्स निकाल के दिखाओ, तो तुम लोग कैसे करोगे। सबसे पहले तुम लोग फार्मूला लिख दोगे फोर्स का। तुम लोग को इसके अंदर से कौन सी वैल्यू पता है, सर हमें टाइम पता है, हम लोग को मोमेंटम नहीं पता। टाइम पता है, ये रहा टाइम, ये रहा टाइम, लेकिन सर हम लोग को मोमेंटम नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हम मोमेंटम निकाल लेंगे अपने उसी फार्मूला से। मास आपने कितना लिखा, 0.2, ब्रैकेट फाइनल आपके पास कितना है, 6 है, वही वाले केस है ये। डेल्टा पी इज इक्वल टू 0.80 kg/s। समझ आ गया। अब ये वाली वैल्यू हम लोग को पता चल गई, ये वाली वैल्यू भी पता है। इस वाली वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लोगे, इस वाली वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लोगे। फोर्स इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 2, तो फोर्स इज इक्वल टू 0.4 न्यूटन। सिंपल इज दैट। अब देखो ये वाला भी वही केस है, लेकिन मैं इसके अंदर तुम लोग को फोर्स निकालना सिखाऊंगा। तुम लोग क्या लिखोगे भाई, सर हम लोग को फोर्स निकालना है। सही है बेटा, आपको अगर फोर्स निकालना है तो आप फोर्स का फार्मूला लिख दो, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम और टाइम आपने लिख दिया अपॉन में। फिर आपने बोला कि सर हम लोग को टाइम तो पता है, सर ये रहा सेकंड, ये रहा ये टाइम दिया हुआ है, ये रहा टाइम, लेकिन सर हम लोग को चेंज इन मोमेंटम नहीं पता। तो हम लोग कर देंगे सब्स्टिट्यूट, चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। हम लोग को तो निकालना आता है, मैंने पढ़ाया अब है, v माइनस यू, ये फार्मूला है हमारा। देखो फार्मूला वापस एक्सप्लेन करता हूँ। चेंज इन मोमेंटम, ये रहा मास, ये रहा फाइनल वेलोसिटी, और ये है इनिशियल वेलोसिटी।
अब देखो यहाँ पे ये रेस्ट पे, मैंने तुम लोग को रेस्ट का मतलब बताया हुआ है। रेस्ट जहाँ भी लिखा आ जाए उसका मतलब होता है 0 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। ये हमें कैसे पता चला? ये देखो एरो फर्स्ट यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, तो पहला एरो जो होगा वो इनिशियल हो गया, ये दूसरा हो गया फाइनल हो गया। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं। डेल्टा पी पहले निकाल लेते हैं। मास हमारे पास कितना आ रहा है? 0.2 0.2। वेलोसिटी फाइनल कितनी है सर? 0 है, देख रहे हो 0। इनिशियल कितनी थी? 10 थी। चलो सही है, समझ आ गया तुम लोग को। अब डेल्टा पी इज इक्वल टू -2 kg मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स निकालना है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम। फोर्स इज इक्वल टू -2 अपॉन -1, -2 अपॉन एक्सटेंड टाइम। हम लोग को क्या दिया हुआ है देखता हूँ। ये तो आंसर हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस वाले का यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। टाइम देखते हैं, टाइम इज़ 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स हम लोग अपॉन में लिख देंगे। तो कितना हो गया? -1 न्यूटन। चलो अब ये वाला केस कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मैं तुम लोग को थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, फिर हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। रिबाउंड वाला केस ये रहा। देखो एरोस का ख्याल रखना है। तुम लोग को बोला है फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। लिख दिया फॉर्मूला। अब हम लोगों को टाइम पता है सर, ये रहा टाइम चाहिए सर, टाइम पता है। मोमेंटम नहीं पता सर, तो मोमेंटम हम सर निकाल लेंगे। डेल्टा पी इज इक्वल टू m ब्रैकेट v माइनस u। डेल्टा पी इज इक्वल टू मास हमें कितना दिया हुआ है? 0.2 kg। 0.2 यहाँ लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8 है। 8 माइनस ऑलरेडी होता है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। देखो ये नीचे आ रहा है तो -10 लिखा है हमने, तो -10 यहाँ लिख दिया। तो ये कितना हो गया? डेल्टा पी इज इक्वल टू 3.6 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। अब तुम लोग को निकालना है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू 3.6 अपॉन टाइम हमारे पास 0.1 था, तो ये हो गया 36 न्यूटन। चलो इम्पल्स की बात कर लेते हैं। अब इम्पल्स है क्या? देखो इम्पल्स जो है ना वो चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम है। इसको कंफ्यूज मत करना कि सर ये कौन सी नई चीज़ आ गई। देखो ये है ना, ये चेंज इन मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। लेकिन अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स क्या है, तो आप ये वाली डेफिनेशन नहीं लिख के आओगे। ये सिंपल मोमेंटम की डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर उन्होंने तुमसे इम्पल्स की पूछ ली तो तुम लोग इस वाले फॉर्मूला से रेफ़र करोगे। ये वाला क्या करोगे तुम लोग? फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम। सर हमें पता है ये इसको इम्पल्स बोलते हैं, तो हम इसको बनाएंगे कैसे सर? फॉर्मूला टी को यहाँ ले जाएंगे, फोर्स इनटू टाइम। तो हम क्या बोल देंगे? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। समझ आ गया? तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये देखो इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये फॉर्मूला दे दिया, इसके ज़रिए हमने इम्पल्स निकाल लिया। ये देखो इम्पल्स आ गया। इम्पल्स इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स। समझ आ गया? हाँ ये बहुत आसान टॉपिक है, मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म कर रहा हूँ। ऑल इज़ क्लियर। यार मैं हूँ निक्सर का स्टूडेंट। किससे पूछा ये? आयान मैं निक्सर का हूँ, निक्सर बहादराबाद। चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात कर लेते हैं। देखो
फॉर अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या? देखो इसका सिंपल सा एक आंसर दे दूँ, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तुमने एक बहुत मशहूर सा कुछ देखा होगा ऐसा, इसको बोलते हैं ऐसे लंबा लंबा सा, ऐसे आपको बॉल्स दी हुई होती हैं और एक बंदा इस बॉल को यहाँ से पुश करता है तो ये वाली बॉल यहाँ से पुश होती है, देखा है ना तुम लोगों ने। यहाँ से ये वाली बॉल इन दोनों को हिट करेगी तो यहाँ पे एक बॉल है वो भी उतने डिस्टेंस से यहाँ आएगी। तो असल में मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये है क्या। समझो 2 कार्ड्स हैं, अगर वो एक दूसरे को हिट करेंगी तो मोमेंटम जो कोलिजन से बिफोर था ना वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मैं तुम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैं याद कराता हूँ, इसको आराम से समझना, इतना मसला है नहीं। फॉर अ क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है कि ना ही तो उसमें कोई एनर्जी आ सके, ना कोई मास आ सके, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आ सके, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना कर करे उसके ऊपर, लाइक फोर्स, मास, एनर्जी, कोई एक्सटर्नली आपने कुछ करना नहीं है। फॉर अ क्लोज सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब जो मोमेंटम था टोटल वो बिफोर कोलिजन का मतलब टकराना, 2 गाड़ियों का टकरा गई, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन, ये देखो ये ऐसे टकरा के सेपरेट होंगी ना, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। ये देखो ये हमारे पास 2 बॉल्स हैं, बिफोर कोलिजन इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी इस वाली बॉल की, और इस वाली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ये थी। ये बॉल 1 की इनिशियल वेलोसिटी है, ये बॉल 2 की इनिशियल वेलोसिटी है। ये बॉल 1 का मास है, ये बॉल 2 का मास है। ये देखो ये आपस में सामने आ रहा है एक दूसरे के, और ये यहाँ पे कोलाइड हो जाएंगे। तो ये बिफोर कोलिजन इनका ये हाल है। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि m1 वही रहेगा, m2 वही रहेगा, फिर फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 के भाई आफ्टर कोलिजन है तो फाइनल हुआ ना, बिफोर कोलिजन है तो ये तो इनिशियल हुआ, ये आफ्टर कोलिजन है ये फाइनल हुआ। ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 2। उसका फॉर्मूला है एक, उसको याद कर लो और उसको सब्स्टिट्यूट कर करके तुम लोग कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, m1u1, ये रहा m1u1, ये रहो, ये वाली जो साइड है ये है बिफोर कोलिजन की, ये वाली साइड है ये है आफ्टर कोलिजन की। समझ आ गया? अब देखो m1u1 ये लिख दिया हमने, m1u1 प्लस m2u2। ये असल में है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की बात हो रही है ना, इसकी मोमेंटम की, तो ये हमने क्या लिखा है m1u1, यहाँ पे तुम लोगों ने क्या लिख दिया m1u1 प्लस m2u2 प्लस m2u2। ये हो गया बिफोर कोलिजन का। और लॉ क्या बोलता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर का हमने लिख दिया, आफ्टर का हम कैसे लिखेंगे, m1v1 प्लस m2v2। ये हो गया आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम था, ये आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम था, और हमने इसको इक्वेट कर दिया। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एनी प्रॉब्लम्स? देखो मेक श्योर कि आपका जो साइन है ना वेलोसिटी के साथ वो सेम। तुम लोग को ये समझ आ गया? अच्छा, मेक श्योर कि जो आपके साइंस हैं वो करेक्ट हैं, जैसे प्लस माइनस विथ वेलोसिटी, जैसे u1 u2 v1 v2। u1 यहाँ पे राइट पे आ रहा है तो प्लस, ये लेफ़्ट पे आ रहा है तो माइनस, ये लेफ़्ट पे आ रहा है तो माइनस, ये राइट पे आ रहा है तो प्लस। ये मैंने तुम लोग को यहाँ पे लिख पाया हुआ है एरोस के ज़रिए। ये देखो लेफ़्ट डाउन अप सो प्लस, राइट सो माइनस, राइट सो प्लस, अप सो प्लस, डाउन सो माइनस, लेफ्ट सो माइनस।
अब देखो, अब हम इसका सवाल सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं क्या सवाल आता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हें ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये वाली फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, v2 को फाइंड करना है, तो तुम लोग कैसे करोगे? सिंपली फार्मूला लिख लोगे। ये जब अगर आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन दे दी जाए ना, ऐसी ऐसी, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फार्मूला ये वाला यूज़ होगा। तो हम लिख देंगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 देखो, m1 की हमें क्या दी हुई है मास, ये रहा 1 kg। u1 5 मीटर पर सेकेंड, सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1, सब्स्टिट्यूट करा ना 1, और ये सब्स्टिट्यूट करा 5 प्लस। अब देखो m2 की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 0.6 kg, और u2 की वैल्यू 2, तो 0.6 और ये हो गया 2। फिर m1 की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है 1, और v1 की, ये v1 है ना, फाइनल है आफ्टर कोलिजन, तो 3, तो 1 और 3, तो 1 लिख दोगे और 3 लिख दोगे। ये तो ब्रैकेट जो ऐसे मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर क्या लिखोगे, m2 की वैल्यू क्या दी हुई है 0.6, और ये हम लोग को फाइंड करना है, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे 0.6 और v, एक सेकंड, 0.6 लिख दिया और यहाँ लिख दिया v। ठीक है, अब आप लोग कर लो इनको ऐड। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल, ऐड कर लो इसको तो ये बन जाएगा 6.2, और ये 3 है तो ये 3 यहाँ आ जाएगा -3, मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा ना। चलो मैं तुम लोगों को प्रॉपर इसको लिख देता हूँ ताकि तुम लोग कन्फ्यूज़ ना हो। 1 × 5 प्लस 0.6 × 2 1.2 इज इक्वल टू 1 × 3 3 प्लस 0.6 v, 6.2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.6 v। आप इसको डिवाइड में ले जाओगे, ये 0.6 से आपने इसको कर दिया डिवाइड, स्पेस नहीं है मेरे पास, 0.6 यहाँ आ गया तो ये v हो गया। अब इसको वैल्यू डालो कैलकुलेटर में, तो वेलोसिटी कितनी आई 5.3 मीटर पर सेकेंड आ गई ना। कोई मसला हुआ इस फार्मूला से? नहीं सर, सब्स्टिट्यूशन का गेम है पूरा। अब मैंने देखो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में क्यों ली हैं, भाई ये भी राइट पे, ये भी राइट पे, ये भी राइट पे, ये भी राइट पे, तो ये सारी हो गई पॉजिटिव के अंदर। सही है? एनी प्रॉब्लम्स इन दिस? देखो याद रखो, मोमेंटम लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू द मोमेंटम गेन्ड बाय अदर बॉडी। जो इसने मोमेंटम लूज़ करा वो इस वाले ने गेन कर लिया। बस इसको याद रखो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। द मोमेंटम कोई बॉडी लूज़ करी है, उसने टकरा के लूज़ करा, तो वो किसी और बॉडी ने उसको गेन कर लिया। जैसे कि अगर समझो, ये एग्जांपल ले लो, ये कार थी रेस्ट पे, ऐसी एग्जांपल ले लो, ये थी रेस्ट पे और ये वाली गाड़ी आ रही थी बहुत स्पीड से, इसने इसको टकराया, तो इसने जब ये टकराएगा तो इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी ना, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, लेकिन ये वाली भी मूव करना शुरू हो जाएगी, मतलब इस वाली ने गेन करा है मोमेंटम। समझ आया? तो टोटल मोमेंटम लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम गेन्ड बाय द अदर बॉडी। अब इसके अंदर मैंने देखो साइन चेंज कर दिए हैं, सीन वही रहेगा। तो हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये वेलोसिटी है, सिर्फ साइन चेंज करें मैंने। अब देखो फॉर्मूला लिखा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सब कुछ अब तुम लोग करोगे सब्स्टिट्यूट। 1 को आपने लिख दिया इसकी जगह, 5 को आपने लिख दिया इसकी जगह, 0.6 को लिख दिया इसकी जगह, 8 को लिख दिया इसकी जगह, प्लस कर लिया, ये हो गई एक सब्स्टिट्यूशन। अब तुम लोग नोट करो 8 का जो, अब तुम लोगों ने इसके नोट करा कि जो 8 है वो उस जा रहा है लेफ़्ट पे, तो ये मैंने माइनस लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करा है, -8, 8 नहीं करा, -8। यहाँ पे 3 को देखो ये कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट पे,
तो ये हो गया -3 होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा 1 और -3 प्लस 0.6 और ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया x। वही सारी मैथ्स करो अपनी, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले को यहाँ पे ला के सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसको यहाँ डिवाइड करो। तो आंसर क्या आया 5.3 मीटर पर सेकंड। और हमारा आंसर आ रहा था प्लस में। इसका मतलब क्या होगा, जो इसकी डायरेक्शन थी वो होगी राइट पे। समझ आ गया? बहुत इजी है भाई ये वाला टॉपिक, बहुत सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है। अब तुम लोगों को एक स्पेशल केस मैंने कराना है। देखो जॉइन जब हो जाता है ये, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं अभी। देखो बिफोर कॉलिजन तुम लोगों के पास एक बॉक्स था, उसका जो मास था वो था 2 kg और वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। फिर यहाँ साइड पे तुम्हारे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, उसका मास था 1 kg, लेकिन वो था रेस्ट के ऊपर। ये था बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन हुआ क्या, ये दोनों हो गए स्टिक और ये एक स्पीड से मूव करना शुरू हो गए, एक अननोन स्पीड से। और इस वाली अननोन स्पीड को हमने नाम दिया है v। समझ आ गया? अब हम लोग को फाइंड करना है ये v। तो हम लोग ये फाइंड कैसे करेंगे, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वही वाली चीज़ तुम लिख दोगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। असल में क्या था, ये इसका टोटल मोमेंटम है ना, ये और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये बिफोर कॉलिजन बन रहा है। अब हमारे पास सिर्फ ये वाली क्वांटिटी है, ये दोनों आपस में ऐड हो चुकी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह जब भी दो क्वांटिटी स्टिक टुगेदर हो जाती हैं तो तुम लोग क्या लिख दोगे mv, क्योंकि यही टोटल मोमेंटम है ना हमारा आफ्टर कोलिजन। कोई अलग तो नहीं है जो हमें ऐड करना पड़े, हमारे पास सिर्फ यही क्वांटिटी है ना, यही वाला मोमेंटम लेफ्ट है, तो हम लोग इसी को लिखेंगे। तो तुम लोग यूज़ कैसे करोगे इसको, ये देखो m1u1 प्लस m2u2, इसको देखो ये वाली चीज़ को, इस वाले फार्मूला को, सेकंड वाला m1u1 तुम लोगों ने लिख दिया 2 और 3, ये लो 2 लिख दिया इसकी जगह, 3 लिख दिया इसकी जगह, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 kg लिख दी। ये रेस्ट पे मतलब 0, तो यहाँ तुम लोगों ने क्या लिख दी इनिशियल 0। ये था बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन हुआ क्या, स्टिक टुगेदर हो गए। तो इन दोनों के जो मासेस है m1 m2, इनको हम कर लेंगे ऐड। m1 का जो मास था वो था 2 और m2 का मास था वो था 1, तो हम कर देंगे 2 + 1। तो टोटल हमारे पास जो m की वैल्यू आ रही है m, वो आ रही है 3। समझ आया? तो आपने लिख दिया यहाँ पे 3, देखो मैंने ब्रैकेट में करके लिखा 2 + 1, क्योंकि इनका मास तो 7 हो गया, मतलब ये पूरी एक कार बन गई है और ये एक साथ जा रही है। तो आपने इन दोनों के मास को ऐड कर दिया 2 + 1 और फिर वेलोसिटी आपने निकालनी है। फिर वही अपनी बेसिक मैथ्स करो, ये 0 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये 6 यहाँ 3 यहाँ जाएगा, इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड इज़ द वेलोसिटी। आपके पास आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम? मोमेंटम सबसे आसान टॉपिक है, फार्मूलाज को यूज़ करके सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, प्रैक्टिस से ही अच्छा होगा मोमेंटम। चलो सही है, चलो फिर क्लास को आज के लिए इतना रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास हमारी इसकी पास्ट पेपर की होगी, फिर हमारा मोमेंटम का टॉपिक हो जाएगा एंड। चलो क्लास ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।